हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे सब लोग अच्छे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कक्षा 8 के प्रश्न 9.3 को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 9.3 का दूसरा सवाल है। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। देखा। फिर बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। व्यास तो 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है? यानी कोई सूत्र लगा के ही, सिर्फ सूत्र लगा, सॉल्व नहीं करना, सूत्र लगा के ही पता लगाना है। इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, उसके आगे हल नहीं करना है। उस सूत्र लगा के आपको पता लगाना है क्या कि इन दोनों का में से आयतन किसका अधिक है, किसका आयतन अधिक है। फिर क्या बोला है? दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। फिर इसका इन दोनों का आयतन निकला, फिर इन दोनों का क्या निकला? आयतन निकला। आयतन का सूत्र लगा के इन दोनों का आयतन निकालना है। फिर जांच कीजिए क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। फिर पता लगाना है क्या किसी का आयतन जिसका आयतन अधिक है तो क्या उसका भी क्षेत्रफल अधिक होता है क्या नहीं होता है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये इस किनारे से लेकर इस किनारे जो वर्त का घेरा होता है, जैसे कि ये नीचे है, इसको उल्ट उलट करेंगे, जैसे गोल घेरा ऐसा बनेगा। इसका केंद्र बिंदु बीच में होता है। ये किसी को इस पॉइंट का केंद्र बोलते। यहां से यहां तक की दूरी होती है, जैसे यहां से यहां तक की दूरी होती है, पूरी लाइन है। तो वो क्या कहलाती है? ये पूरी लाइन क्या कहलाती है? व्यास कहलाती। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती। क्या कहलाती है? व्यास। तो ये यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या? 7 सेंटीमीटर दी है। क्या दी गई है? 7 सेंटीमीटर दूरी दी गई है। लेकिन अपन को व्यास का आधा क्या? यहाँ ये पॉइंट है, पॉइंट से लगाकर अब देखो दिशा कर इसको बना लो। इस पॉइंट से लगी आधी तक दूरी होती है, वो त्रिज्या कहलाती। क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसका मतलब व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। आधा मतलब जितना व्यास होगा उसमें 2 का भाग दे दो, वो होगी त्रिज्या। और व्यास ज्ञात करना है तो जितनी त्रिज्या उसको 2 से गुणा कर दो, वो व्यास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यास। तो आप लिखो। तो इसका बोला है, इसने क्या बोला है कि बिना परिकलन के ज्ञात करना है कि किसका आयतन अधिक है। सूत्र लगा के पता लगना, आगे हल नहीं करना, सूत्र से पता लगना क्या है, किसका आयतन अधिक है। तो चलिए दोस्तों, इसकी त्रिज्या लिख दे। इसका आर कितना है? आर बोले तो 7 है। इसकी आधा कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी है? तो 14 लिख दिया। ये तो इसका हो गया। अब बी का है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? आर बराबर कितना है कि 14 है, तो आधी कितना हो? 7 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बेलन ए का निकालना है। तो बेलन ए का आयतन तो देख लो, बेलन ए का आयतन, बेलन ए का आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। मैंने सूत्र बताइए पहले। बेलन ए का आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब देखो बेलन, इसमें पाई का मान 22/7, आर दिया कितना है? 3.14 है। अब लिखना नहीं है। और हाइट कितनी है? 14 है। ठीक है। अब देखो, अब ये लिखो, बेलन बी का आयतन कितना है? पाई। इसका आर एन, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.14 है। तो इसकी डबल है त्रिज्या, कितनी? 7 है। यानी ए और डी को दोनों को साथ में सॉल्व कर दे। इसकी त्रिज्या 3.5 है, माना इसकी त्रिज्या 3.5 है, और इसकी डबल कितनी है? 7 है। तो अपन को डबल लिखना नहीं, अपन डबल, इसकी डबल कितना? ये इसका 2 गुना है। कितना है? 2 गुना। तो यहाँ लिख दो 2r लिखो, क्योंकि इसका 2 गुना है। क्या ये तो 1 गुना ही, इसको 1 मान लो, और इसका डबल, क्योंकि ये 3.5 का डबल कितना है? 7 है। कितना है? 7 है, तो अपन 2 मान लिया। अब गुणे में, अब हाइट कितनी है? इसकी 14, तो इसकी आधी है 7। कितनी है? आधी तो है h, हाइट है h/2 लिख दो। लिख दिया अपन ने। देखो ये आर त्रिज्या, तो इसका पूरा कोष्टक हो क्या होगा कि त्रिज्या, ये त्रिज्या अपना लिखी है कि आर 7, 3.5, इसकी डबल 7 है। तो इसे दे देखो, ये कैसे सॉल्व होगा? देखो पाई का पाई, इसका इससे वर्ग कितना हो? 4r और h/2। क्या 2 से 2 कट रहा है? हाँ कट रहा है। तो कैसे कटेगा? ये कटो 2
पाई आर एच। इसका मतलब है ये सिंगल, इसका डबल, यानी कि इसका 2 आ गया, ये अपने फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है जिस बेलन का आयतन अधिक होगा उसका क्षेत्रफल भी अधिक होगा, या जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसका आयतन भी कितना होगा, ज्यादा होगा। समझ गए? ठीक है, ये इसको तो आर का तो स्क्वायर ही रहेगा, सॉरी, ये आर का तो स्क्वायर ही रहेगा। क्यों कि इसका तो हो गया, इसका तो स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका तो ये 2 सॉरी पाई आर स्क्वायर एस है, ये 2 पाई आर स्क्वायर एस हो गया। क्योंकि जिस जिस बेलन का आयतन अधिक होगा उसका क्षेत्रफल भी अधिक होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा उसका आयतन भी क्या होगा, कम होगा। समझ गए? ये बिना परिकलन किए अपने क्या किया, ज्ञात किया। क्या किया? ज्ञात किया। तो अब क्या लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ता है, यहां लाइन लिखना पड़ेगा, बेलन बी का आयतन बेलन ए से ज्यादा, सॉरी अधिक लिख दे, अधिक होगा। समझ गई? ये आपका क्या है, उत्तर। ये याद तक होगी, ये बिना परिकलन किए अपने क्या क्या हल किया। समझ गए? ये बिना परिकलन किए क्या किया आपने, हल किया। अब याद तक तो हो गया। क्या बोला, परिकलन किए बिना आप बता सकते कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है, ये यहां तक हो गया। अब बोले दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए, जांच कीजिए कि क्या आयतन अधिक है, क्या अधिक आयतन वाले बेलन का क्षेत्रफल अधिक है या नहीं है। तो चलिए देखो, इसका सूत्र से अपन हल कर लेते हैं। अब देखो, अब इस सूत्र का बेलन ए का आयतन, पहले बेलन ए का आयतन निकाल देते हैं। कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बेलन ए का आयतन कितना है, 22, पाई का मान 22/7। आर कितना है, इसका आर कितना, 3.5 है, 3.5 है, तो यहाँ लिख 3.5, 2 बार लिखना 3.5, और हाइट कितनी है, 14 है, 14 लिख दे। ये मैंने पिछले साल बताया, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आएगा। क्यों, पीछे पीछे एक संख्या, ये पॉइंट हटाओ 10। क्या ये इससे कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 बार कट गया। या इससे कट रहा है 5 से, हाँ 5 से, 5 2 बार गया, 5 का गया 7 बार, ये 5 का गया 7 बार, 5 का गया 2 बार, 2 से 2 ये कट गया, और 2 से ये कट गया, 11। तो क्या पीछे क्या बचा, 11 × 7 × 7 हो गया। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 11 को 7 से करो कितना, 77 × 7, 77 11। ये कैसे काटा आप एक बार देख लेना, इससे इसे गुणा करो, 49 4, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बेलन ए का आयतन कितना हुआ, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। बेलन ए का आयतन कितना हुआ, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब बेलन ए का आयतन, अब बेलन ए का क्या निकला, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। क्या निकलना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होगा, 2 पाई आर, फिर आर प्लस एच। आप देखो 2 पाई आर, फिर क्वेश्चन में आर प्लस एस भी लिखते हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी लिखो 2 पाई आर, आर को इससे करो गुणा स्क्वायर का आर स्क्वायर एच, या ऐसे भी लिखो 2 पाई आर स्क्वायर एच भी लिख सकते हो। समझ गए? अब इसको हल कर लेते हैं। 2 का 2, पाई का मान 22/7, और आर कितना है 3.5, सॉरी गुणा कोष्ट करना है, आर का मान है 3.5, एच है प्लस में 14। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो तो कितना आएगा, 10 आएगा। क्यों, पॉइंट के बाद एक संख्या है तभी। अब देखो क्या ये इससे कट रहा है, 7 का भाग्य इसमें 7 बार, 7
सॉरी 5 बार गया गया 7 का 35 में कितने बार 5 बार जाता है, और 5 का इसमें कितनी बार गया भाग 2 बार, और 2 का 2 इधर कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं। तो पीछे क्या बचा 22, फिर कोष्ट में क्या है 17.5 है, 17.5 है। अब कोष्ट का मिल गया गुणा होता है, क्या होता है गुणा होता है। अब इसका इससे गुणा कर लो, कितना होता है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बेलन ए का आयतन तो कितना है 539 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 385 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एक बार ये कर लो, फिर बेलन बी का निकाल दे, एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब चलिए बेलन बी का निकालते हैं। बेलन बी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन बी कौन सा है वो दिया गया 22/7, आर कितना है इसका 7 है, तो 2 बार लिखना क्या स्क्वायर है 7 × 7। फिर एच कितना है आर एच कितना है 7, तो 7 से 7 ये काट दो, तो पीछे कितना 22 बचा, और 7 को 7 से गुना करो 49 हो गया, कितना 49 हुआ, इसको इससे गुणा कर लो, मल्टीप्लाई करके कितना होता है जो यहाँ करते हैं। एक 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1078 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ठीक है। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखो बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, फिर r + h, ठीक है। 2 तो 2 22/7, पाई का मान r कितना है इसका 7, फिर 7 + 7, तो ये से कट रहा है, कहाँ कट रहा है काट दो, फिर 22 को 2 से गुणा करो 44, फिर गुणे में क्या है 7 और 7 14, इसको इससे गुणा करो कितना होगा, इसको इससे गुणा करो कितना होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका बी का आयतन भी निकल गया, बी का क्षेत्रफल भी निकल गया, दोनों का निकल, एक का भी निकल, बी का निकल गया। अभी हो गया सवाल पूरा, इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा सवाल है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसने क्या बोला है, एक ऐसा घनाभ दिया गया जिसका आधार, तो आधार यानी जिसका एक घनाभ दिया, जैसे कोई घनाभ है जिसके आधार यानी नीचे वाला भाग है वो आयत जैसा दिख रहा है, ये घनाभ होगा। उसके नीचे वाला भाग है उसका ही क्षेत्रफल कितना दिया है, उसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और जिसका आयतन वो उसी घनाभ का आयतन कितना है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ गए, यानी कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आधार का क्षेत्रफल तो 180 सेंटीमीटर और उसी के जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां लिख लेते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर घनाभ के आधार का क्षेत्रफल इंटू h कर दो। क्यों, क्योंकि इसने बोला क्या बोला ऊंचाई ज्ञात करनी, घनाभ का आयतन दिया गया बराबर घनाभ के आधार का क्षेत्रफल,
घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना 180 सेंटीमीटर है, और जिसकी क्या ऊंचाई क्या ऊंचाई को मिल गया h। तो यहाँ घनाभ का आयतन कितना लिखा है, घनाभ का आयतन कितना 900, यहाँ लिख दो 900, और घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना 180, तो यहाँ लिख दो 180, फिर इंटू h लिख दो। अब h को इस साइड ले आओ, h को इस साइड ले आए, इसको इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले गए, ये क्या ये गुणा में है, सॉरी ये इससे इस साइड ले जाओ तो कितना होगा, ये 180 है, तो ये इसके भाग में चला जाएगा, तो ये क्या होगा 900 बटा 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900 बटा 180, क्योंकि ये इसके गुणा में, तो इससे जब भाग में हो जाएगा तो इसको उलट दो तो ये ऐसा बन जाएगा, तो 0 से 0 काट दो, तो h बराबर कितना हुआ, ये इसका भाग, इसका हिस्सा भाग 90 बटा 18 आ गया, तो h बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर आइए अपना उत्तर। समझ गई? आपको क्या करना, घनाभ का आयतन बराबर घनाभ के आधार का क्षेत्रफल इंटू h, तो आयतन कितना है 900 और क्षेत्रफल कितना है 180 इंटू h, इसको उलट करके दाया पक्ष प्रशांतर करके इसको ऐसे भाग देकर लिखना 5 सेंटीमीटर, इसका उत्तर आएगा। समझ गए? इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल अपन हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नावली हमने 2 सवालों को हल किया है, और पीछे बचे कुछ सवालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। उससे पहले अपनी क्लास को लाइक करना और अपने क्लास के बारे में अपने दोस्तों को भी बताना, जिससे वो भी इस क्लास का फायदा ले सके और गणित विषय को मजबूत बना सके और परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो सके। मेरी इसी शुभकामना के साथ मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अपनी अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।